हेलो एवरीवन, स्पीड लर्निंग चैनल के एडिटोरियल डिस्कशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के एडिटोरियल में एक बहुत अच्छी शिक्षा प्रणाली के विषय में बताया गया है और साथ ही इसमें जो है कोविड-19 के समय में कैसे हम सुधार कर सकते हैं या सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उसको लेकर जो है आज की लेखिका प्रदर्शनी प्रिय जी ने जो एक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं, उन्होंने अपना अनुभव प्रस्तुत किया है। और चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में खैर यह देखा गया कि 12वीं परीक्षा के परिणाम बताते हैं कि सरकारी स्कूल छात्रों के अनपेक्षित उत्कृष्ट प्रश्नों ने अभिभावकों में इन स्कूलों के प्रति उनकी आस्था को मजबूत किया है। इससे गहरी पाठहीनता का भाव मंद पड़ा है। वे अपराध बोध से मुक्त होने की राह पर हैं। श्रम, संयम, संकल्प शक्ति, इन सब से छात्रों को तपाक कर कुंदन किया है। कर्मठता और सीखने की सहज इन कोविड-19 के बीच में जो है छात्रों ने घर में रहकर बहुत सारा काम किया, जिनमें से ऑनलाइन एजुकेशन जो है अभी सरकार ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है इस पे, तो उसी के बारे में बता रहे हैं लेखिका और कहते हैं भविष्य में स्वास्थ्य परंपरा की वाहक बनेगी यह तकनीकी। इसके बहुत आसार हैं। अंग्रेजी स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में बच्चों का यह साबित कर दिखाया है कि सफलता जो है संसाधनों की मोहताज नहीं होती। उनके अदम्य साहस और लगन ने भविष्य की राह आसान कर दी है। अपनी उपलब्धियों के अवसर को बदल कर वे एक नई इबारत लिख रहे हैं। दुनिया में ऐसी निरंतर सुनहरे कल की गारंटी है कि वह आने वाले जो आज का स्टूडेंट हैं वो भविष्य को अपना और देश का भविष्य दोनों बना पाएंगे। और वहीं आगे कहते हैं बदलाव का जो ये कारवां है ये मीलों सफ़र तय कर चुका है और अपने मुकाम पर पहुंचा है। यदि भी मुश्किलें और कामयाबी के बीच की ये जंग आज भी जारी है। बदहाली, संसाधनहीन शिक्षा सामग्रियों की रिक्तता और प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव बच्चों की राह के सबसे बड़े रोड़े हैं। बावजूद उनकी हिम्मत और उनकी जो प्रदर्शन रहा है इस बीच में उनकी दाद देनी पड़ेगी। वहीं अभिभावकों को विश्वास है कि अभी निजी स्कूलों और जो सरकारी स्कूल हैं उनमें तो फीस ज़्यादा हो गई है, लेकिन वह सरकार द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि अभी फीस कम ही लें सभी लोग। लेकिन हो सकता है कि शुल्क से भरे डंडे अभिभावक तो पहले ही डरे हुए बैठे हैं कि कहीं उनकी गतिविधियां में और कमी ना आने लगी। इसके बावजूद स्कूल में जाने वाले शुल्क ने अभिभावक की कमर तो तोड़ दी है। वैसे भी भारी भरकम अभी सभी लोग अभिभावकों द्वारा और सरकार से रिक्वेस्ट की गई है कि जो है अभी फ़ीस कम वसूलें, लेकिन जो है स्कूल मनमानी कर रहे हैं अभी। और हाल ही में इस पर जो है कई स्कूलों को चेतावनी भी दी गई है कि वे ऐसा ना करें। और हाँ, रही कहीं कसर जो है इस साल के बदलने वाले पाठ्यक्रमों और किताबों का खर्च भी बढ़ता जा रहा है और साथ ही आधुनिक मॉडल स्कूलों के प्रति अभिभावक का मोहभंग होना शुरू हो चुका है। और वहीं आकर्षण का जो दौर चल रहा है वह थम सा गया है। ऐसे समय में सरकारी स्कूल एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभरे। इनमें कोई दो राय नहीं। बहुत संभव है कि संकोच और पूर्वग्रह का दरवाज़ा टूटेगा और आस्था व विश्वास की डर मजबूत होगी। इन स्कूलों के आशातीत परिणाम और परिणामों ने तमाम जितने अभिभावक थे उनमें एक नई किरण की उम्मीद पैदा की है। और वहीं अगले पॉइंट में जो है राइटर कहती हैं कि विदेश से सीख लेने की दरकार। जिन देश में शिक्षा व्यवस्था समुचित तरीके से संचालित हो रही है वहाँ चल रहे स्कूलों में एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। जिन देशों ने निजी स्कूलों की स्थापना संबंधी अवधारणा को ज़्यादा बल मिला है, मतलब यहाँ पे अवधारणा को खैर ज़्यादा बल नहीं मिला है, यह कह रही हैं राइटर, वहाँ सरकारी स्वामित्व वाले स्कूलों को एक मतलब इस कदम पर और उत्कृष्ट पाया है। वहीं शैक्षिक विकल्प के तौर पर निजी स्कूल कभी कभार ही नहीं पाए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रणाली के जरिए इन स्कूलों की साख को मजबूती मिलती रही है। और वहीं सख्त निगरानी तंत्र, चुस्त प्रशासन रवैये ने इन स्कूलों को शीर्ष के स्कूलों में शामिल कर दिया है। और वहीं आगे देखें कि भारत में ऐसी व्यवस्था की
सख्त दरकार है कि जो है हालांकि अभी जो है ये हो रहा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं इनमें व्यवस्थाएं कम होती हैं, कोई रूल एंड रेगुलेशन होता नहीं है। इस वजह से लोग डरते हैं कि कहीं हमारे बच्चों का भविष्य ना खराब हो जाए। लेकिन हाल ही में सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। लेकिन यह नियम लागू कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अभी अमल नहीं हुआ इस पे। अगर अगर देखा जाए तो अगर इस बात पे अमल कर लिया जाता है तो जो प्राइवेट स्कूलों का और जो आकर्षण है अभिभावकों का वह शायद कम हो जाए। और आगे कहते हैं राइटर कि इस मामले में बीते वर्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित अमल किए जाने की बात कुछ बदलाव हो सकता है। जो बात अभी मैंने कही वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। और दरअसल यह बदलाव सुनवाई के दौरान कहा गया कि सभी प्रशासनिक अधिकारी को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। और इस पर जो है कुछ दिनों तक काम हुआ, लेकिन इसके संज्ञान नहीं लिए जाने के कारण नतीजा कुछ नहीं निकला था। और वहीं दूसरे पॉइंट में कहती हैं कि विभिन्न राज्यों से सबक लेने का समय है। हालांकि अगर मान लीजिए कि किसी एक राज्य ने, जैसे यूपी में किसी बात को लागू नहीं किया गया, तो क्या वह मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड इन सब में कहीं नहीं लागू किया गया होगा। हो सकता है जितने भी स्टेट हैं उनमें और अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, उसी को लेकर राइटर आगे कहती हैं कि शिक्षा में जो है हरियाणा में 10वीं परीक्षा परिणाम पहले से बहुत अच्छे आए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम ने दर्शाया कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को यदि सुधारा जाए तो उनके बच्चों में बहुत क्षमता है। राज्य में कई जिलों में सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम निजी स्कूलों से भी बेहतर रहा है। अच्छी बात यह हुई कि सरकारी स्कूलों के परिणामों में पिछले कुछ वर्षों में 60% जो है वृद्धि देखने को मिली है। और वहीं राजकीय स्कूलों के मुकाबले निजी स्कूल लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों ने यह साबित कर दिया है कि यदि कार्य के प्रति निष्ठा और कृत संकल्पता का भाव हो तो बड़ी आसानी से किसी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और किसी भी क्षेत्र में दूरगामी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। और वहीं इसमें अगले पॉइंट में कहती हैं राइटर कि बढ़ाने होंगे बदलाव भरे कदम। शिक्षा की बदरंग तस्वीर को बदलने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने जो है इस स्तर पर प्रयास किया है। प्रत्येक स्तर पर सूक्ष्म और दृष्टिगत करते हुए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है। और वहीं मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की भी दरकार की गई है। तो विशेषकर जो है शिक्षा की जो नींव मजबूत करने के जो आधार देकर यह लक्ष्य की ओर आसानी से अग्रसर हुआ जा सके। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में सरकारी स्कूलों को कई सुधारात्मक कदम उठाने होंगे। निश्चय ही यह राह कठिन है, लेकिन अभिनव शिक्षण शैली के समेकित प्रयास से कई आमूलचूल परिवर्तन लाए जा सकते हैं। इसमें जो है एक अहम कड़ी होगी संसाधनों पर निवेश को बढ़ाकर स्कूलों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना। स्कूल में जो खेल, पुस्तकालय, इन सब को भी स्कूलों को जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने का, जिसमें वह खेल कूदों को शामिल करके पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बना सकती है। और साथ ही यह कोशिश भी की जाए सरकार द्वारा कि जो है ऐसी व्यवस्थाएं लागू की जाए स्कूल में जिससे प्रशिक्षण स्तरीय और जो बच्चे स्कूल छोड़ गए हैं यानी ड्रॉप आउट हो चुके हैं उन्हें फिर से वापस बुलाने पर सरकार का प्रयास करना चाहिए। और वहीं आगे कहते हैं राइटर कि जो है जो ड्रॉप आउट की संख्या में कटौती के साथ ही निगरानी तंत्र को मजबूत करना, कुशल प्रणाली, व्यवहारिक शिक्षा पर जोर और प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों में बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोतरी करनी चाहिए। उपस्थित और संस्थागत सुविधाओं में बदलाव लाकर शिक्षा के सूरत को और बदला जा सके। इसमें ये स्कूल मील का पत्थर साबित होंगे जब ये सुविधाओं और संसाधनों से लैस होंगे। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों की नियमित उपस्थिति को लेकर सुनिश्चित करना होगा, तभी इन जितने भी सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन पर जो है सफलता मिलेगी। और आगे कहते हैं कि बुनियादी शिक्षा की मूलभूत समस्या और आवश्यकताओं को एक नए सिरे से समझना होगा। समय आ गया है कि संबंधित संस्थाएं अपने नज़रिए में बदलाव लाएं और राष्ट्र की बुनियादी यानी शिक्षा को गंभीरता से लें। महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर देश बिना
उत्कृष्ट शिक्षा के कामयाब नहीं हो सकता। और अंत में राइटर कहते हैं कि बड़े कारोबारी घरानों, निजी संस्थानों, प्राइवेट पार्टनर्स को भी अपने सामाजिक दायित्व की भूमिका को नए सिरे से समझना होगा। केवल तभी शिक्षा को सर्वसुलभ, सर्वसहज और सराहनीय बनाया जा सकता है। तो आज की एडिटोरियल से यह बात सामने आती है कि अगर सरकार कोई प्रयास कर रही है तो ज़रूरी नहीं कि हम उसमें अपना योगदान ना दें या हम हमेशा सरकार की आलोचना ही करते रहें। हालांकि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र को लेकर बहुत प्रयास किया है। उसने हाल ही में सरकार द्वारा जो स्कूल हैं वहाँ पर, जो स्कूल के एरिया हैं वहाँ पर लाइब्रेरी को अनिवार्य करने की एक योजना बनाई थी। हालांकि उस योजना का क्रियान्वयन अभी नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश की जाए सरकार द्वारा कि अगर योजनाएं बनाई जाएं एजुकेशन को लेकर तो उस पर काम होता रहे। यद्यपि 5 ईयर प्लान से अब तक सरकार ने एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम किया है, परंतु शिक्षा व्यवस्था में इतना अच्छा सुधार देखने को नहीं मिला। लेकिन सरकार का यह प्रयास रहता है कि और बेहतर बनाया जाए, नई नई योजनाओं के माध्यम से छात्रों को आकर्षित किया जाए। तो इसमें काफ़ी हद तक सफल भी रही है सरकार। बस इसमें मुख्य ध्येय यह है कि हमें अपना भी योगदान देना बहुत ज़रूरी है, तभी योजनाएं सरकार द्वारा जो लागू होती सफल हो पाएंगी। तो आज का था ये एडिटोरियल डिस्कशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।